बुद्धिजीवियों ने एक बैठक किया कि राज तो हम लोग को मिल गया, लेकिन हम लोग को किस दिशा में जाना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। तो उनको एक मार्गदर्शन देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन करने का निर्णय हुआ था। और उसी में डॉक्टर रामदयाल मुंडा हो, चाहे बिशप निर्मल मिंज हो, चाहे ठाकुर राधेनाम साहदेव जी हो, चाहे सत्यनारायण तिवारी जी हो, चाहे प्रोफेसर शाहिद हसन हो, और अभी वर्तमान में बैठे प्रोफेसर खालिद अहमद जी, इस तरह से सैकड़ों बुद्धिजीवियों ने बैठ करके चर्चा किए थे। और उसके बाद में एक संगठन का निर्माण हुआ था, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच, और उसके माध्यम से पहला हम लोग का बात हुआ था कि झारखंडियों का पहचान 1932 के खतियान, जो खतियानदारी होंगे वह स्वयं उनको सत्ता और व्यवस्था में प्रत्येक जगह स्थापित करने का एक आंदोलन हुआ था। उसी को लोगों ने नामकरण किया डोमिसाइल मूवमेंट, और वही डोमिसाइल मूवमेंट के नाम से अभी भी आंदोलन लगातार उस समय से लेकर के अभी तक चल रहा है कि अलग राज्य बनने के बाद में भी कि यहाँ के लोग जो एक आदिवासी मूलवासी जनता है उसको प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी था, सत्ता और व्यवस्था में, और उसी का पूरा आदिवासी मूलवासी जनता का और आदिवासी मूलवासी एकता का और आदिवासी मूलवासी के अधिकारों को लेकर के सदैव संघर्षशील रहने वाले और उनके जो द्वारा जितने भी कार्य किए गए, आंदोलन किए गए, वो आदिवासी मूलवासी जनता के हित में किया गया था। आज प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग सारे लोग इकट्ठा करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके बताए हुए रास्तों में चलेंगे। और निश्चित रूप से डोमिसाइल मूवमेंट अभी समाप्त नहीं हुआ है। सरकारें तो अपनी बनी, लेकिन सरकार का जो पहला काम था कि यहाँ का लोगों को सत्ता और व्यवस्था में स्थापित करने के लिए खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय नीति बनाना चाहिए था, उसको प्रत्येक क्षेत्र में लागू करने की बात थी, और उसको भी अभी तक सरकार लागू नहीं कर पाया है। दूसरा यहाँ के भाषाओं को लागू करने की बात है, जो भाषाओं को भी अभी तक लागू नहीं कर पाई सरकार। अभी ड्रामा, थिएटर, फिल्म तक बनना चाहिए था, चाहे कुड़ू भाषा हो, चाहे नागपुरी भाषा हो, चाहे संताली हो, चाहे खड़िया हो, चाहे कुशबर्गनिया हो। तो अभी तक 21 साल में अभी तक सरकारों ने आदिवासी मूलवासी जनता की भावना के अनुरूप अभी तक कार्य नहीं किया है। तो निश्चित रूप से अभी आदिवासी मूलवासी जनता अभी आंदोलित है और अभी भी आंदोलन कर रही है। बनाने वाली मोराबादी मैदान पे इस पर आप क्या कहेंगे? मनाने लायक है? अभी आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप 21 सालों में कोई भी सरकार अगर बनता तो पहला खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लगाता है। जब बिहार था तो 1982 में बिहार में लगाया था कि जो खतियानधारी होगा उस जिले के लास्ट सदस्य जिनका नाम होगा वहाँ का स्थानीय माने जाएंगे और उनको तृतीय चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दिया जाएगा। बिहार में था, लेकिन राज्य बनने के बाद में शर्मनाक स्थिति बन गया कि जो अधिकार बिहार में मिला हुआ था उस अधिकार से भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी को वंचित करते हैं। हम लोग पहली पुण्यतिथि है और उनकी एक लिखित पुस्तक जो थी साझी विरासत और डोमिसाइल, उसका यहाँ पर लोकार्पण गया। पहली पुण्यतिथि भी मनाई गई। डॉक्टर आरपी साहू यहाँ के जल जंगल ज़मीन की लगातार रक्षा, यहाँ की संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ हमेशा उनका मांग रहा था कि यहाँ के जो लोग हैं उनको स्थानीय क्षेत्र में नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, यहाँ के लोग मिलजुल कर रहें और यहाँ पर कभी भी धर्म और संस्कृति के नाम पर झगड़ा नहीं। ये उनका एक मिसाल था। तो हम लोग उनकी पुण्यतिथि भी मना रहे हैं और एक किताब का लोकार्पण किया। और हम लोग झारखंड सरकार से मांग ऐसे जो शिक्षाविद जो झारखंड के लोगों के लिए सोचते हैं, यहाँ की साझी संस्कृति के बारे में सोचते हैं, उसको हम लोगों ने सरकार से डिमांड उनको उचित सम्मान मिले और उनके कृतियों को जो है जगह जगह फैलाने। चूँकि उन्होंने बहुत सारा इंस्टीट्यूशन, जैसे आप लॉ कॉलेज देख रहे हैं, यहाँ पर जो है उनकी देन है, उसके सेक्रेटरी थे, तो बहुत सा इंस्टीट्यूशन का उन्होंने गठन किया था। शिक्षा के क्षेत्र में रहते उन्होंने बहुत सी चीज़ों का, यहाँ लॉ कॉलेज है, कई कॉलेजों का स्थापना कराया कि लोगों के बीच में अधिक से अधिक सब। तो ये उनका कृत्य था जिस पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और कहेंगे कि जितना अधिक हो सकता है उनके उद्देश्यों को हम लोगों के बीच में